हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा 3 हिंदी साहित्य पाठ 2 ईमानदार रामू नामक पाठ का वाचन करवाने जा रही हूँ। यह कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बहुत ईमानदार था, सरल विचारों का था और जिसमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास जितना था वह उसी में संतुष्ट था, खुश रहता था। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि चाहे परिस्थितियाँ किसी भी हों, किस प्रकार की भी हों, हमें हमेशा ईमानदारी का साथ देना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 11 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 10 निकाल लिया होगा। आज मैं आपको पाठ 2 ईमानदार रामू का वाचन करवाने जा रही हूँ। मैं पाठ का वाचन कर रही हूँ, आप लोग अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखिए। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गांव का नाम सकरपुरा था। वह सरल विचारों का लड़का था। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। वह जंगल में लकड़ी काटता था और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। अलावा का मतलब होता है सिवाय, और व्यतीत करना मतलब गुजारना या बिताना। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपना जीवन यापन मतलब अपनी गुजर बसर कैसे करेगा। रामू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके दुख भरे क्रिंदन मतलब रोना सुनकर एक विचित्र मीन्स अनोखा, अद्भुत बूढ़ा उसके पास आया। जैसे ही उससे पूरी घटना का पता चला, घटना का मतलब होता है कहानी या जो घटना घटी, तो वह बूढ़ा नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं बाबा, यह मेरी नहीं है, रामू ने कहा। आप इस चित्र में देखिए कि यहाँ पर रामू है और यहाँ पर जल में एक बूढ़ा है जिनके हाथ में 3 कुल्हाड़ियाँ हैं। एक चांदी की है, एक लोहे की और एक सोने की है। तो आप लोग चित्र में देखिए। इस चित्र में अब रामू और उस विचित्र बूढ़े के बीच में जो संवाद, जो भी बातचीत हुई, उसके बारे में हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि एक लड़का था जिसका नाम रामू था और वह सकरपुरा नाम के गांव में रहता था। वह बहुत ही सरल विचारों का लड़का था, यानी कि बहुत सीधा साधा लड़का था। और पर वह क्या था, गरीब था बहुत। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी जिसकी सहायता से वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उन लकड़ियों को बेच करके अपना जीवन निर्वाह करता था। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा होता है नदी के किनारे पेड़ पर, तो उसके हाथ से लकड़ी, जो उसकी कुल्हाड़ी थी, वह छिटक कर नदी में जा गिरती है। अब जब नदी में कुल्हाड़ी गिर जाती है तो रामू बहुत दुखी होता है। वह क्यों दुखी होता है? क्योंकि अगर उसके पास कुल्हाड़ी ही नहीं रहेगी तो वह लकड़ी कैसे काटेगा, और अगर वह लकड़ी नहीं काट पाया तो वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, अपनी गुजर बसर कैसे करेगा। तो रामू को तैरना भी नहीं आता था। तो ये सब बातें सोच करके वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब वह रो रहा था तो उसके उस क्रिंदन मीन्स रोना धोना, उसके क्रिंदन को सुन करके वह विचित्र बूढ़ा जो था, विचित्र मतलब अनोखा बूढ़ा, उसके पास आ गया और उसने रामू को पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो रामू ने पूरी घटना बताई कि मैं पेड़ में चढ़ के लकड़ी काट रहा था और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर नदी में गिर गई। अब मैं बिना कुल्हाड़ी के कैसे अपनी गुजर बसर करूँगा। तो बूढ़े ने जब रामू की बात सुनी तो बूढ़ा नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद बूढ़ा क्या करता है, एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर निकलता है और वह रामू से पूछता है कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो रामू जब कुल्हाड़ी देखता है बोलता है, नहीं बाबा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो बच्चों, आज हम कहानी
को यहीं तक रखते हैं, इस पार्ट का वाचन यहीं तक रखते हैं, और बाकी का जो वाचन है, शेष भाग जो कहानी का है, वह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग अभी तक मैंने जितना भी पार्ट का वाचन करा है, एक बार अपने घर में इस पार्ट को अवश्य दोहराइएगा, और मैं इसी पार्ट से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी जो आप अच्छे से करके मुझे भेजिएगा। धन्यवाद।